इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। दाल मंडी में सपा की रार। जी हां, पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। और जहां इसी बीच मामले को लेकर राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है, जहां विपक्ष का सरकार पर हावी होने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस मामले को पहले ही सरकार के समक्ष उठा चुके हैं और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मामले को लेकर खुलकर सामने आए हैं। और जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज यानी कि शनिवार को दाल मंडी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कई पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया है। दरअसल आपको बताती चलूं कि वाराणसी के दाल मंडी ध्वस्तीकरण के बाद वहां रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दाल मंडी की और जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही बिना अनुमति की टीम के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। जहां हाउस अरेस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। तीखे तेवर उनकी ओर से नजर आ रहे हैं। तो वहीं उनका कहना है कि क्या यह संविधान के खिलाफ है कि किसी का हाल जानना भी आज के समय में गुनाह हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को दाल मंडी जाने के लिए कहा था। और वहीं लेटर को जारी करने के बाद वाराणसी पुलिस पूरे तरीके से एक्टिव हो गई और जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट आज कर दिया है। और जिसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि दाल मंडी को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है, इसमें यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि आखिर दाल मंडी का प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। मैं आपको बताती चलूं कि दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण से विश्वनाथ मंदिर तक सुगम मार्ग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनेगा, जहां सड़क की चौड़ाई 17.4 मीटर, तो वहीं दोनों और पाथवे व हरियाली का जो प्लान है वो इस परियोजना में शामिल किया गया है। जहां परियोजना में कुल 187 भवन आएंगे, तो वहीं 6 धार्मिक स्थल इससे जुड़े हुए हैं। दशकों से व्यापारियों की थोक मंडी का रास्ता अब बेहद ही सुगम और आसान होगा। और जहां सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है, व्यापारियों ने दुकानों को, और देखिए जिस तरीके से व्यापारियों को दुकानों को उनको विस्थापित किया गया है, तो व्यापारियों का भी कहीं ना कहीं कहना है कि रोजी रोटी पर उनके असर पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट सालों से बनी हुई थी, दशकों से बनी हुई थी, उसे विस्थापित किया जा रहा है और नई जगह पर इसी तरीके से मार्केट को बसाना, पूरे तरीके से बाजार को बनाना बेशक चुनौती तो है, लेकिन आपको बताते चले कि सरकार की ओर से इसमें दुकानदारों के लिए तमाम जो प्रावधान है, तो साथ ही साथ मुआवजे का भी इसमें सुविधा दी जा रही है। जहां दुकानदारों को लाभ नहीं हो रहा है, ये बातें जो है वो सामने आ रही हैं और जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले को गहनता के साथ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रोजेक्ट के विरोध के बीच आज वाराणसी जाने वाला था समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और आज उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, जिसमें 11 नेता शामिल हैं। और यही आज हमारा विषय रहने वाला है, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से भी। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी जुड़ गए हैं। तो यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नमस्कार। बिल्कुल यादव जी, जिस तरीके से आज सपा का डेलीगेशन जाने वाला था वाराणसी, लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया है, जिसपे आपका भी नाम शामिल है, क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन रहेगा? क्योंकि देखिए लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो वाराणसी के इस मुद्दे को उठा रही है, दाल मंडी से जुड़े जो व्यापारी हैं वो भी आप तक पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वाराणसी जनपद में जो दाल मंडी मोहल्ला है वह सदियों पुराना है और
उसमें जो है और उसमें जो व्यापारी हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है व्यापार करते चले आए। और अंग्रेजों के ज़माने में जो वहाँ पर सड़कें बनी, जो नक्शे में सड़कें हैं, उसके मुताबिक लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। और जहाँ तक सरकार के कॉरिडोर बनाने का सवाल है, बाबा विश्वनाथ जी के धाम तक जो है चौड़ीकरण करने का सवाल है, उस पर हमारा ये कहना है कि दाल मंडी से 50 मीटर पूरब जी एक इंटर कॉलेज है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, उसके गेट के सामने से एक चौड़ी सड़क जो है बाबा विश्वनाथ धाम तक जाती है। बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल ये जो मुद्दा है वो इस समय पूरे तरीके से गरमाया अगर हुआ है। उस सड़क को बिल्कुल, लेकिन चौड़ीकरण यहाँ पर कर दिया सोचने जाए वाली तो बात ये है कि लगभग विकास 200 बनाम दुकानें विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, विकास मैं कह रहा हूं कि 50 मीटर आगे से जो सड़क का चौड़ीकरण होगा तो 200 दुकानें क्षतिग्रस्त होंगी। और यह जो घनी बस्ती है आबाद, और आबादी है, इसमें जो है जो दुकानें बनी हैं दाल मंडी में वो 10,000 के लगभग हैं। तो किससे जो है जनता का हित है और किससे अहित है? इसको सरकार को सोचना चाहिए। और केवल सरकार की जो मंशा है वो यह है कि इसमें माइनॉरिटी के दुकानदार जो है 80% हैं, 20% जो है सिंधी और व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो है। तो इस पर जो है यह माइनॉरिटी को चिन्हित करके जो है उनके को हरेस्ट करने के लिए, उनका नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास सरकार करे, विकास से सबका भला होगा। जी बिल्कुल यादव जी, जिस तरीके से आपने माइनॉरिटीज का नाम लिया तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिन्हित कर यानी कि माइनॉरिटीज पर ही, ये माइनॉरिटीज की दुकानें हैं, इस वजह से यहाँ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, आप ये कहना चाहते हैं यादव जी? हाँ, नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 50 मीटर आगे सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सामने वाली रोड पर 200 दुकानें जो है प्रभावित हो रही हैं, यहाँ 10,000 दुकानें प्रभावित हो रही हैं और 6-6 तल्ला में जो है मकान है जो है।
मकान बने हुए हैं, तो सरकार की क्या मानसिकता है जो है। और सरकार जो है सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटती है कि हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। लेकिन यादव जी, सरकार की ओर से तो देखिए दावा किया जा रहा है कि ये परियोजना से, जब ये जो चौड़ीकरण की जो परियोजना है, यदि ये पूरे तरीके से चलेगी तो इससे जो रास्ते हैं वो सुगम होंगे, हरियाली भी होगी और पाथवे जो है वो अच्छा होगा, और जो दुकानदार हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है, नया बाजार भी उन्हें दिया जा रहा है। सरकार की ओर से तो तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। बताइए कि मणिकर्णिका घाट के ये हमारे पुराने जो है मंदिर थे, जिनकी जो है कलाएं, जिनकी तो बताइए कि मणिकर्णिका घाट के जे हमारे पुराने जो है मंदिर थे, जिनकी जो है कलाएं, जिनकी आकृतियां जो है देखने के लिए पूरा पर्यटन केंद्र बना हुआ था, जाते थे लोग जो है, उसको भी तोड़ करके समाप्त कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो क्या मतलब इसका जो है। लेकिन यादव जी, वो जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट को लेकर, उसमें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वो एआई से जनरेटेड है। देखिए, जो वहाँ पर मूर्तियाँ पहले से विराजमान थीं, जो छोटे छोटे मंदिर थे, उस सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर जो है कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है जो है। ये सनातन धर्म के कहाँ से रक्षक हैं जो है। ये मंदिर तोड़ने के लिए ये सनातन धर्म बनाए के रक्षक बने हुए हैं। ठीक है यादव जी, मैं आपसे आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो व्यापारियों से मिलने के लिए जाने वाला था, क्या कुछ आपका प्लान था? खैर, अभी तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। भक्षक बनी हुई है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हमें आज नोटिस दी गई जो है कि आपके जाने से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा और शांति भंग हो सकती है। मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, मैं कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रहा था। मैं तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार वहाँ पर जो पीड़ित वर्ग है, उनसे मिल कर के उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए जा रहा था कि उनके क्या दर्द हैं, क्या उनके हाई कोर्ट के आर्डर हैं, क्या उनके जो है हाई कोर्ट के निर्देश क्या हैं। जी ठीक है लाल बिहारी यादव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने यादव जी को सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आज वे व्यापारी संघ से जो पूरे संगठन थे, जो वहां पर जिनकी दुकानें थी, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और इस विषय पर अब हमारे और भी मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें राकेश अहीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। राकेश जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। आपने लाल बिहारी यादव जी को भी सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है और जिन्हें कि हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। हालांकि देखिए, हाउस अरेस्ट तो कर दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या कुछ प्लान था, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। राकेश जी। देखिए निकिता जी, समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है और हमेशा आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो दुखी हो, पीड़ित है, उनके दुख में शामिल होना, उनकी पीड़ा को कम करना, या उनके आंसू को पोंछना, या उनकी समस्या को जानना, और आप मीडिया के थ्रू उस मुद्दा को उठाना। और हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम भी यही है, आप भी जानती हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई जा रहा है मिलने पीड़ित से, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हर जगह विपक्ष को क्यों रोकती है?
मीडिया को क्यों रोकती हैं? जब मणिकर्णिका का घाट तोड़ा जा रहा था तो मुख्यमंत्री जी AI जनरेटेड वीडियो का बहाना हवाला दे दिए, और बनारस में किसी व्यक्ति का जो सनातनी व्यक्ति बनारस में पौराणिक व्यक्ति हैं उनका कोई आहत नहीं हुआ। आहत हुआ कहाँ? तमिलनाडु का व्यक्ति का मुकदमा कौन लिखाया? तमिलनाडु में लिखाया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग करके इन बनारस को जो कला आकृति और सांस्कृतिक और परंपरा को ध्वस्त कर दिया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। ठीक है राकेश जी। सत्येंद्र जी, आपके और आना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, ऐसा क्या भय हो गया प्रशासन को कि डेलीगेशन को ही रोक दिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया? भाई राकेश अहीर जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकिता जी, मैं बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी न तो डरे हैं ना ही डरेंगे, लेकिन ये विपक्षी पार्टी के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनका जो विरोध प्रदर्शन करने की जो नीति है, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से AI का जो जिसमें 200 देशों के लोग आए थे उसमें अर्धनग्न होकर के कांग्रेस, जो उसको भी हम विपक्षी पार्टी के लोग कहेंगे, तो जितनी भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, कितनी नीची हरकतें कर रहे हैं, किस हद तक गिर रहे हैं। तो सत्येंद्र जी, यहाँ तो ये वे दुकानदारों से मिलने जा रहे थे। देखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है, क्या ये लोग प्लानिंग करके जाते हैं। इन लोगों की जो प्लानिंग होती है, अभी इनको तो रोक दिया गया, अभी नहीं रोकते। अब मैं उसी बात पर आ रहा था, अभी समाजवादी पार्टी को लोगों को नहीं रोका जाता तो वो यही सब जाके करते। फिर कहते कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, फिर कहते कि हमारे ऊपर अभी तो रोका गया है। ये जाने का, अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, देश की जनता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे देश में जब जनसंख्या नियंत्रण कानून तो है नहीं, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या विकास नहीं होगा? सड़कें चौड़ी नहीं होंगी क्या? जो गली कुच्चे में जहां पर लोगों को दिक्कत होती है, कोई वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनसे दिल पर हाथ रख के कोई पूछे कि यदि वहां पर कोई भगदड़ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो क्या वहां पर दिक्कत नहीं होती? लोगों को खुद दिक्कतें होती हैं जब पिछली गली होती है, सकरी गली होती है, कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं, जाने में, आने में, गाड़ियां ले जाने में, लाने में। और काशी विश्वनाथ इतना बड़ा हमारा धार्मिक स्थल जो है, वहां पर यदि विकास नहीं होगा, वहां पर एक चौड़ीकरण नहीं होगा, आप एक मतलब कुछ लोगों को ध्यान में रख रहे हो, आप पूरी दुनिया को देखिए ना। जब वहां पर विकास होगा, जब विकसित हमारा वाराणसी हो जाएगा, तो वहां पर पूरी दुनिया से लोग आएंगे। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद कितनी आर्थिक स्थिति बदली है, कितना आर्थिक विकास हुआ है, वहां के लोगों को कितना फायदा हुआ है। और वहां के लोगों के अलावा हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है सत्येंद्र जी, आपके इस सवाल पर मैं जवाब ले लेती हूँ राकेश जी। 1 मिनट खत्म करने दीजिए, 1 मिनट जी। इस्लाम के लोग कहाँ जाते हैं? हज करने जाते हैं, सऊदिया जाते हैं, अरब जाते हैं, हिंदुस्तान में पूजा नहीं करते, वो बाहर जाते हैं। इस तरीके से जो क्रिश्चियन है वो कहाँ भागते हैं? वो वेटिकन सिटी भागते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान हिंदुओं का धार्मिक देश है, तो पूरे दुनिया के जो हिंदू हैं, यदि हम अपने देश को ही स्वच्छ चौड़ीकरण के साथ, विकास के साथ अपने धार्मिक स्थलों को नहीं बना पाएंगे, तो क्या हम अरब जाएंगे या वेटिकन सिटी जाएंगे? ठीक है सत्येंद्र जी, भाई इनको विरोध करना है। राकेश जी, सत्येंद्र जी ने एक बेहद ही अच्छी बात जो कही है वो ये कही है कि उन्होंने कहा कि जब भगदड़ हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है ऐसी सड़कों पर या फिर ऐसे संकरी जगहों पर, तो फिर भी प्रशासन पर ही सवाल उठते हैं, सरकार पर ही सवाल उठते हैं। तो क्या विकास जरूरी नहीं है? राकेश जी। निकिता जी, अभी त्यागी जी को पता ही नहीं कि बनारस का इतिहास क्या है। बनारस किस लिए जाना जाता है? गलियों के लिए ही बनारस जाना जाता है, और गलियां शुमार हैं दुनिया में।
अब आपको नहीं पता है तो आप जानकारी करिए कि बनारस की परंपरा, बनारस की संस्कृति और बनारस के लोग कैसे फक्कड़ी जीवन जीते हैं, कैसे घुल मिल के रहते हैं, कैसे भाईचारा। राकेश जी, मुझे तो जानकारी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आपका ज्ञान। देखिए, विकास तो निसंदेह बेहद जरूरी है। आप बनारस की गलियों में जाएंगे और गलियों तक ही रह जाएंगे, आगे के तीर्थ स्थलों को नहीं घूम पाएंगे, तो बुरा तो आपको भी लगेगा। तो यही तो वो गलियां हैं जो व्यवस्थित करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। राकेश जी, एक मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ निकिता जी, ये संकट मोचन महंत की तरफ से एक आंकड़ा है गंगा में फीकल कॉलीफॉर्म का। जानते हैं कितना है? मिलियन में है। ये गंगा साफ करने के नाम पे आए हैं और क्या हाल है गंगा का कि मिलियन में फीकल कॉलीफॉर्म पाए जा रहे हैं। आपको भी पता होगा, एक विदेशी आदमी गंगा में डुबकी लगाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इनको नहीं पता है। ये गुजरात से लाके वहां स्ट्रीम और जहाज बड़ी बड़ी चमक धमक की यहाँ पैटर्न आएंगे, सैलानी आएंगे और मलमूत्र उसी गंगा में निकाल रहे हैं। इनको सिर्फ लाभ चाहिए कि कौन कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हमको चंदा देगी, उस कंपनी को प्रोजेक्ट देंगे। 2 घाट तोड़ के वहां बनारस में होटल, प्राइवेट होटल बना दिए। तो क्या होटल बनाने से जो है कलाकृतियां और साहित्य और सब खत्म नहीं हो जाएंगी? आप गलियां, अगर गलियां तोड़ने से कोई थोड़ी मना कर रहा है, आपका दिल बड़ा करना चाहिए। आप उनको मुआवजा दीजिए। 187 दुकान तोड़े जा रहे हैं, 300 पुराना उसका इतिहास है दाल मंडी का। आप सोचिए 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जिसकी गुजर गई और 104 आदमी पर गुड़े 750 से ज्यादा लोगों के घरों में चूल्हा जलता था। अरे आप मुआवजा दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए, वो कहीं एडजस्ट होंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, यही बनारस कॉरिडोर का यही हाल हुआ था कि प्रधानमंत्री जी 4 घंटे पीछे हो गए। अब अगली बार तो प्रधानमंत्री लड़ने नहीं आएंगे बनारस में, और अगर प्रधानमंत्री जी बनारस में लड़ने आ जाए तो मैं आपको चैनल पे कह रहा हूं कि बनारस से 1 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जी को हराएंगे। और ये तो योगी आदित्यनाथ यहाँ यूपी की इंजन यही चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी को डबल इंजन की जो सरकार बता रहे हैं, दिल्ली वाले इंजन यहाँ हरा दिया जाए। इसी प्रोजेक्ट को तो मणिकर्णिका को तोड़ा जा रहा है, इसी अथवा से तो दाल मंडी को तोड़ी जा रही है। बनारस को क्षति विक्षत कर दिया गया। बनारस की जो दशा थी, जो वहां कण कण में विराजमान थे, जो मान्यताएं थी, सब खत्म कर दिया गया। केवल इसलिए खत्म कर दिया गया कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास में भी नहीं है। अभी राकेश जी, कहाँ खत्म कर दिया गया है? जो मूर्तियां वहां से निकली हैं उनको लाइब्रेरी के लिए रख लिया गया है। खैर ठीक है, सत्येंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए राकेश जी, नहीं मैं 1 मिनट लूंगा। आपने जो कहा लाइब्रेरी के लिए रखी जा रही है, हमने कहा कि किस लाइब्रेरी में रखी जा रही है, विदेशी नागरिक कौन सी लाइब्रेरी में रखी जा रही है? अभी एआई समिट हुआ, पूरा दुनिया हंसा। ठीक है राकेश जी। सत्येंद्र जी, देखिए विकास निसंदेह बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष आपको लगातार सरकार पर हमलावर इसलिए है क्योंकि प्री प्लान नहीं किया गया है शायद सरकार की ओर से। जो लोग परेशान हैं, यदि उन्हें पहले ही विस्थापित कर दिया जाता, मुआवजे की राशि उनको दे दी जाती, तो शायद ये जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं होती। सत्येंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी विचारधारा और मानसिकता को बताना चाहूंगा कि राकेश रहीस जी कह रहे हैं कि एक विदेशी नागरिक आया और उसने गंगा मैया में नहाने से मना कर दिया। हमारे देश में करोड़ों लोग डेली प्रतिदिन गंगा मैया में स्नान करते हैं, गंगा मैया को आपको पता है पूजा करते हैं। क्या होता है? और इन व्यक्तियों को, अरे भैया शांत होकर सुनिए, मैंने भी सुना। सुनिए भाई, क्या है कंटेंट आपको पता है? जब मैं बोलूंगा तो नहीं आपको पता है? राकेश रुकिए ना। तो है नहीं, आपने बीच में क्या काम किया है नदी को लेकर, गंगा को लेकर? गंगा को सुनिए। राकेश जी रुकिए ना, आप उन्हें जवाब देने दीजिए। सत्येंद्र जी, यही तो दिक्कत है। अब अरे ये झूठ बताइए, बोल रहे हैं आप। इनके लिए आपकी झूठ जनता जान चुकी है कि आप कितने झूठे हैं। हो गया, बोलूं? अरे झूठ बोलिए आप तो झूठ के सिवा क्या आगे बोलेंगे? इनके लिए एक विदेशी नागरिक हमारी गंगा मैया से बड़ा हो गया। हमारी गंगा मैया की ये आलोचना करने लग गए, बुराई करने लग गए। जिस तरीके से ये मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की वोटों के लिए ये हिंदुओं को गाली देने लगते हैं। अभी इनके यादव जी एक बात कह रहे थे कि 80% अल्पसंख्यकों की दुकान है। अरे भाई, जिस मार्केट में यदि 80% लोग हैं तो वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए, माइनॉरिटी कैसे हो गई?
इस हमारे संविधान और का कुछ विडंबना है। जब वो व्यक्ति 80% हो चुके हैं, मार्केट पर 80% का कब्जा है, तो उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए, बहुसंख्यक हो गए। या तो इनका गणित खराब है विपक्षी पार्टी के लोगों का, या ये अंधे हो चुके हैं, जाने कौन से चश्मे से देखते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि जो समाज यदि 80% मार्केट पर कब्जा करके बैठी है और फिर भी आप उनको माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कह करके सारी सुविधाएं दिए जा रहे हो, और हिंदू देश में हिंदुओं की बुराई कर रहे हो, सनातन की बुराई कर रहे हो, गंगा मैया की बुराई कर रहे हो। अरे भाई, किसी विदेशी ने नहीं नहाया तो नहीं नहाया, उसको एलर्जी हो सकती है, उसको और कोई समस्या हो सकती है, पानी से बीमारी हो सकती है, ठंड से डर लग सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। आप उसको गंगा मैया पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, विकास की बात होती है, उसी एआई से ये लोग वीडियो बना देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। उसी एआई से ये लोग कई सारी ऐसी वीडियो बना देते हैं जो कि गलत होती है। और जब एआई का ट्रेड फेयर सत्येंद्र जी मुआवजे पर नहीं बोल रहे हैं, अर्धनग्न होकर विरोध करते हैं। अरे भाई, क्या हम लोग उसी संख्या में हैं जब हम 1947 में थे या 1800 ईस्वी में थे? सत्येंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या सरकार ने प्री प्लान नहीं किया है? क्या उनको मुआवजे की जो राशि निर्धारित की गई थी वो समय पर यदि मिल जाती तो विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका शायद मुझे लगता है नहीं मिलता। खैर, समय का अभाव है, आप अपने आखिरी कमेंट्स भी मुझे जल्दी से बताएं। देखिए निकिता जी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सारे काम नियम कानून के साथ करती है, सारे मुआवजे भी दिए जा रहे हैं, सारे कार्य नियम और कानून के हिसाब से हो रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए कि किस तरीके से दंगा भड़के, किस तरीके से वहां पर हिंदू मुस्लिम हो, किस तरीके से अशांति फैले, किस तरीके से वहां पर मोदी जी और योगी जी की बुराइयां हो, इसके लिए ये जाना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। ना तो ये काशी विश्वनाथ को मानने वाले लोग हैं, ना ये भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, ना ये गंगा मैया को मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ठेकेदार बनना चाहते हैं, जो कि अब ये ठेकेदार रहे नहीं है। बस इनके अंदर यही एक दर्द हो रहा है कि हम क्यों नहीं जा पा रहे मुसलमानों के पास, क्यों नहीं हम उनको ये दिखा पा रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं। हमेशा ये विकास का विरोध करते हैं। ये नहीं चाहते कि देश विकसित हो, देश पढ़ा लिखा बने, देश शिक्षित बने, सारी चीजें अच्छी हो, ना भगदड़ हो, ना जाने जाए। ये सिर्फ ये चाहते हैं। ठीक है। राकेश जी, आपके जल्दी से आखिरी कमेंट्स, आप क्या कहना चाहेंगे? समय का अभाव है, जल्दी। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ पे झूठ फैलाने के सिवाय इनके पास कोई काम ही नहीं। इनके पास एक भी काम नहीं, एक भी विजनरी सोच है। मैं अभी आज पूरा लोगों से पूछा, बात किया, एक भी किसी को 1 रुपया निकिता नहीं दिया गया है। और आप भी जानती होंगी कि किसी का अगर घर उजाड़ा जा रहा है, किसी की दुकान उजाड़ा जा रहा है, किसी की रोजी रोटी खत्म की जा रही, तो कम से कम सरकार को बड़ा दिल दिखा के उनको एक बड़ा पैकेज देना चाहिए, जिससे वो कहीं एडजस्ट हो जाए, उनके परिवार, उनके लोग रोटी के लिए न मरे तिल। हमारा मांग यही था और हमारे समाजवादी पार्टी का भी यही कथन था। ठीक है राकेश जी, बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी आप दोनों से। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है, और जहां सपा की डेलीगेशन को रोकने के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।